हिमोंकस की बात कर रहे थे हम। इसे स्टमक वॉर्म, वायर वॉर्म, ट्विस्टी वॉर्म, बाबर्स, पेल वॉर्म बोलते हैं। हिमोंकस कॉन्टोटस जो होता है डेफिनेटिव होस्ट है शीप गोट, कैटल, बफलो, एबोमेजम। मॉर्फो की बात करें तो रेडिश वाइट इन कलर होता है व्हेन फ्लैश। हेड एंड के पास पोजेस होता है 3 नॉन प्रोमिनेंट लिप्स और शैलो बकल कैविटी जिसमें स्मॉल डॉर्सल टूथ और लेंसेट होता है, ठीक है। फिर बर्सा इज प्रोमिनेंट विद लार्ज लेटरल एंड स्मॉल एसिमेट्रिकल डॉर्सल लो विद वाई शेप डॉर्सल रे। स्पिक्यूला और गुबर्नाकुलम प्रेजेंट होते हैं। इन जेनाइटल ओपनिंग इज ऑफन कवर्ड विद वल्वा, फ्लैप, टंग और लिंग्यूफॉर्म। मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज barber pole appearance is characteristic of Haemonchus cortotus. His intestine are red due to blood and ovaries which due to egg present and twisted around. हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी पे ईच स्पिक्यूल्स में। पैथोजेनेसिस की बात करें हेमोंकस इज मोस्ट कॉमन एंड सीरियस डिजीज होती है शीप गोट, कैटल, बफलो की और अदर ह्यूमनेंट्स की। एज हेमोंकस स्पीशीज जो होते हैं वो वोरेशियस ब्लड सकर्स होते हैं। एल्फोर और एडल्ट ब्लड करते हैं 0.05 ml पर पैरासाइट पर डे। एबोमेजम एंड रिजल्टिंग इन अनीमिया, हाइपरप्रोटीनीमिया, एमेसिएशन, अडीमा रिजल्टिंग इन अनीमिया, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस। 3 फॉर्म होती हैं इसकी, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक। हाइपर एक्यूट सीवियर हेमोरेजिक एबोमेटाइटिस with sudden onset of disease causing blood loss, anemia, dark black colored feces, sudden death within 7 days. Acute की बात करें 1000 to 10,000 EPG worm, severe anemia in 3 stages. अगर immature worm तो उसमें PCV कम हो जाएगा और सीरम आयरन लेवल नॉर्मल रहेगा। अगर PCV कम और हाई सीरम लेवल है तो वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। डिक्रीज PCV और ड्राई हीमोपोइसिस ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी ऑफ डिक्रीज एर्गोडोनिक एसिड, हाइपोअल्ब्यूमिनिया। उसके अनीमिया इज अकम्पनीड बाई ओडीमा, बॉटल जॉ, डार्क फीसेस एंड डेथ। क्रोनिक में क्या होता है कि लेस देन 2000 EPG, एनिमल इमेशिएटेड होगा, वीक होगा, फीलिंग ऑफ वूल, स्टंट ग्रोथ होगी, लैम्ब और बॉटल जॉ। फिर पोस्टमार्टम हम लोग देखेंगे हाइपरप्लास्टिक एबोमेटाइटिस, क्रोनिक एक्सपेंशन ऑफ बोन मैरो। और क्लिनिकल साइंस में ब्लड जो होगा उसमें वाटरी अपीरियंस होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरनल ऑर्गन, स्किन जो होगी वो पेल होगी। एबोमेजम जो होगा रेडिश ब्राउन फ्लूइड होगा विद वॉर्म। हाइड्रोथोरेक्स फ्लूइड इज इन पेरिकार्डियम, पेरिटोनियल कैविटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैट इनटू जेलेटिनियस टिश्यू। अब बात करते हैं फाइसेलेप्टेरा की। इसमें फेरिंग्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, जीनस है फाइसेलेप्टे। इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रेपुटेलिस स्पीशीज़ में स्टमक ऑफ कैट, वाइल्ड फैलिड स्टाउट वॉर्म बोलते हैं। वल्वा कवर्ड विद कॉन्स्पेशियस रिंग, सीमेंट मटेरियल। कैनिस जो होता है डॉग कैट में होगा। स्यूडो प्रेपुटेलिस स्टमक लैरिंग्स ऑफ कैट। बीटल एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट किस पैरासाइट के लिए? फाइसेलोप्टेरा के लिए, ठीक है। लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है। इंटरमीडिएट होस्ट बीटल होता है, फ्लोर एंड ग्राउंड कॉकरोच, पैराटेनिक होस्ट माइस फ्रॉग होता है, ठीक है। गनेथो जीनस गनेथोसोमा स्पिनिगेरम और हिस्पिडम, ठीक है। स्पिनिगेरम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्टमक ऑफ कैट, डॉग, मिंक, वाइल्ड कार्निवोर, इरेटिक पैरासाइट अंडर स्किन ऑफ मैन मिलेंगे। एग्जाम में डेफिनेशन आती है बैलोनेट्स की। लार्ज हेड बल्ब कंटेनिंग 4 सब रेडियंस कैविटी और बैलोनेट्स, ईच ऑफ विच कम्युनिकेट विद सर्विकल सेक्स। दीज कैविटी कंटेन फ्लूइड एंड अपेरेंटली सर्व टू फिक्स हेड एंड टिश्यू ऑफ होस्ट। Cuticle of head bulb is armed with 6 to 11 transverse row of hook. Then हिस्पिडम ये स्टमक ऑफ पिग में पाया जाता है। लाइफ साइकिल पैथोक्लिनिकल साइंस ये इंपॉर्टेंट है इसके। पैथोक्लिनिकल साइंस की बात करें तो यंग वॉर्म जो होते हैं वो येलो मोज़ेक मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। येलो मोज़ेक मार्किंग देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं नेथोजोमा स्पिनिगेरम की, ठीक है। ये लीवर डिस्ट्रक्शन करा देता है, ठीक है। एडल्ट वॉर्म की बात करें तो पेनिट्रेट करता है स्टमक वॉल में, प्रोड्यूस करता है कैविटीज़, ठीक है। कैविटीज़ लेटर डेवलप हो जाएंगे थिक वॉल सिस्ट में लीड टू पेरिटोनियल कैविटी लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस। नेथोजोमोसिस मैन में अब इस पे लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट आता है CLM BLM पे। CLM BLM के बीच में डिफरेंस भी आता है। कॉज बाई G स्पिनिगेरम एंड बाई अदर जूनोटिक स्पीशीज। पीपल बिकम इन्फेक्टेड प्राइमरली बाई ईटिंग इनएडिक्वेटली कुक्ड और अंडर कुक्ड रॉ फ्रेश वाटर फिशेज, फ्रॉग, बर्ड्स और रेप्टाइल। वैन इन स्किन CLM होता है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स, फॉर्म करता है एप्सिस, पॉकेट और डीप क्यूटेनियस टनल्स। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है इंटरमिटेंट माइग्रेटरी स्वेलिंग अंडर स्किन, जो इरिथमेटस, प्यूरिटिक एंड पेनफुल भी हो सकती है। इंक्रीज लेवल ऑफ ईसोनोफिल इन बर्ड। CLM हमेशा अकर होता है एक्सट्रीमिटीज जैसे फीट। देन विसरल गनेथोस्टोमियासिस आ गया। इसमें होता है कि माइग्रेशन ऑफ डीपर
टिश्यू सच एज पल्मोनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनाइटो यूरिनरी, ऑरिकुलर इसमें। अब न्यूरोग्नोथोस्टोमियासिस की बात करें तो रिजल्ट इन नर्व पेन, पैरालिसिस, कॉमा एंड डेथ। ऑक्यूलर की बात करें तो ये विजन लॉस और ब्लाइंडनेस करा सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें, एग नॉट ऑलवेज फाउंड इन फीसिस, डायग्नोसिस बट डिफिकल्ट होती है। ह्यूमंस में क्लिनिकल साइन एलिवेटेड ब्लड, इनोसिनोफिलिक देखेंगे। रिलेवेंट एक्सपोजर हिस्ट्री देखेंगे। ट्रीटमेंट इसका अननोन है। ह्यूमन में 2 एंटी पैरासिटिक मेडिकेटर एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन हैव बी सक्सेसफुल इन पेशेंट एंड ग्नेथोस्टोमियोसिस अफेक्टिंग द स्किन। कंट्रोल आप लिख ही लोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एडिनोफोरा पे। एडिनोफोरा सब क्लास है एडिनोफोरा। इसमें जो फाजमिट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ऑर्डर एनोप्लिडा, सुपर फैमिली ट्राइच्यूरोडे। मेल्स जो होते हैं उनके पास 1 या फिर 0 स्पिक्यूल्स होते हैं। अब कैपिलेरिया में हम लोगों को सिर्फ स्पीशीज़ पढ़नी है या फिर उसकी प्रीडायलेक्शन साइट। ट्राइच्यूरिया में वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल मॉर्फो। ऑट्रो हिट्रोजेनस होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट देखना है इसमें कौन। और ट्राइच्यूरियस में ओनली मॉर्फो पढ़नी है, ठीक है। अब फैमिली ट्राइचिनिलिड की बात करें तो स्मॉल एडल्ट पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर पार्ट। कॉपुलेटरी स्पिक्यूल शीट जो होती है वो एब्सेंट होती है मेल्स में, ठीक है। और ट्राइचिनेला में एब्सेंट होएगी और ट्राइच्यूरिस में प्रेजेंट होती है क्या, स्पिक्यूल शीट। लार्वी पैरस फीमेल होती है। अब जीनस ट्रिचिनेला की बात कर ली, ठीक है। अब आ जाओ ट्रिच्यूरिडे पे। मीडियम टू लार्ज वर्म होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो थिक होता है, जीनस ट्राइच्यूरस। कैपिलेरिडा की बात करें, ईसोफेजियल पार्ट ऑफ बॉडी शॉर्टर होता है देन पोस्टीरियर, ठीक है, जीनस कैपिलेरिया। ट्रिचनेला की बात करें तो इसमें सिर्फ मॉर्फो पढ़नी है। ये ऑटो हीट्रोजीनस होते हैं, ये ट्रिचनोसिस करा देते हैं, इसको ट्रिचनेलोसिस भी बोलते हैं। मेंबर ऑफ दिस जीनस ट्रिचनेला और ट्रिचिनिया वॉर्म बोलते हैं। स्मॉलेस्ट ह्यूमन नेमेटोड होते हैं ये, ठीक है। ये एट द लार्जेस्ट होते हैं, ऑल इंट्रासेलुलर पैरासाइट, और ये मसल्स में पाए जाते हैं। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद स्यूडोसीलोम बॉडी कैविटी मेड अप ऑफ ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। L1 larva is in a modified skeletal muscle cells. Oral ingestion of cyst, larva contaminated tissue or larva contaminated tissue is usual route of infection, but congenital and memory also occur in rat. अब आ जाओ ट्रिचिनेला स्पाइरालिस पे। इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, पिग, रैट, माइस, मैमल पाया जाता है। वल्वा जो होता है नियर मिडल ऑफ ईसोफेजियल रीजन होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। ईसोफेजियल पोर्शन जो होता है वो इज़ नॉट मार्क्ड longer than posterior part. Hind end of male no spicule. ट्रिचनेला नेटिवा की बात करें तो ये आर्कटिक बियर्स में, और स्यूडोस्पाइरालिस की बात करें तो अफ्रीकन प्रीडेटर स्कैवेंजर में होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें, L1 इज़ इन्फेक्टिव स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है इसकी, ट्रिचनेला स्पाइरालिस की L1। दैट इज़ यूजुअली फाउंड एंसिस्टेड इन मसल सेल्स। अब नर्स सेल पे डिफाइन आता है, ठीक है। देन मैन की बात करें तो एडल्ट वॉर्म एंसिस्ट करता है, लार्वा डेवलप हो जाएगा सिंगल वर्टिब्रेट ऑटो हिट्रोजीनस, और सेकेंड होस्ट रिक्वायर टू प्रीप्यूटेट लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिचनेला, ठीक है। डोमेस्टिक साइकिल की बात करें, 2 साइकिल होंगी, डोमेस्टिक और सेल्वेटिक, ठीक है। डोमेस्टिक साइकिल की बात करें इसमें पिग और रोडेंट इन्वॉल्व होते हैं, अदर डोमेस्टिक एनिमल लाइक हॉर्सेज इन्वॉल्व। सेल्वेटिक की बात करें तो इसमें बियर, मूज, वाइल्ड बोर्स, ये आफ्टर ऑफन एसोसिएटेड विद ह्यूमन इन्फेक्शन। प्यूपिला इन्फेक्टेड विद द कंजप्शन ऑफ रॉ या फिर अंडर कुक्ड पॉर्क, वाइल्ड गेम मीट कंटेनिंग एंसिस्टेड लार्वा या फिर L1, एक्सेप्ट फॉर टी स्यूडोस्पाइरालिस विच डू नॉट एंसिस्ट, ठीक है। इससे होता है इसका ट्रांसमिशन। एनिमल की बात करें तो डोमेस्टिक स्वाइन कैन बी एक्सपोज टू पैरासाइट बाई फीडिंग ऑफ एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट, अदर फीड कंटेमिनेटेड विद ट्रिचनेला। एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड रोडेंट, ठीक है। वाइल्ड एनिमल हाईएस्ट इन्फेक्शन रेट होता है, हॉर्स नेचुरल इन्फेक्शन आर रेयर। अब इसके पिग जो होता है वो इसमें बताया गया था ना कि ऑटो हिट्रोजिनस डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट दोनों की तरह काम कर सकता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो एंसिस्टेड मसल लार्वा इंजेस्टेड बाय डेफिनेटिव होस्ट, L1 लिबरेट होएगा स्टमक में विद इन फ्यू आवर बाय डाइजेस्टिव प्रोसेस, फिर वो L2 L3 में कन्वर्ट हो जाएगा 26 आवर प्रीपेटेंट पीरियड, देन L4 में, देन एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन कॉपुलेटेड हो जाएगा, ठीक है। मेल डाई कर जाएगा और फीमेल जो होगी वो पेनिट्रेट करेगी म्यूकोसा वाया लिबरक्यून ग्लैंड्स,
सम फीमेल जो होती है वो लिम्फ स्पेयर से पहुंच जाती है, एग हैच कर जाएगा इनसाइड यूट्रस ऑफ फीमेल, सम लार्वा पास कर जाएगा फीसेस में, वाइल सम जो होंगे न्यूबॉर्न लार्वा एंटर कर जाएंगे लिम्फ में। ये पास करेंगे लिम्फ वाई थोरेसिक डक्ट टू लेफ्ट सुपिरियर वीना कावा, वहाँ से ब्लड में रीच करेंगे और पूरे बॉडी में फैल जाएंगे। फिर वॉलंटरी मसल टंग लैरिंग्स आई यहाँ पे जाएंगे, लीवर पेनक्रियास किडनी में भी, और उसके बाद नर्स सेल इज इन्फेक्टेड, ठीक है, मसल फाइबर मीट इंजेस्टेड बाय अदर होस्ट। देन L1 अगर नर्स सेल नहीं बन रहा है तो इंटरमीडिएट होस्ट पिग होएगा, अगर L1 कन्वर्ट हो रहा है L2 L3 L4 में देन डेफिनेटिव होस्ट की तरह काम करेगा पिग। ये वही बताया था कि 2 साइकिल होंगे, सेल्वेटिक डोमेस्टिक साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होगा, पिग इन्फेक्शन मिलेगा फ्रॉम पिग या फिर रैट से, डोमेस्टिक साइकिल, और सेल्वेटिक में होता है बियर, रोडेंट, राइनो से होता है। ये इंजेक्शन हो जाएगा अंडर कुक्ड मीट की ह्यूमन, देन लार्वा रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एडल्ट बनेगा, लार्वा डिपॉजिट हो जाएगा म्यूकोसा में, लार्वा इंसिस्ट कर जाएगा मसल्स में। लार्वा एंटर्ड striated muscle fiber become surrounded by capsule formed from muscle fiber following penetration into muscle cell, रीडिफरेंशिएट कर जाएगा ऑफ मसल सेल अकर टर्म, इसको नर्स सेल बोलते हैं। ये थी डिफाइन जो आती है, ठीक है, नर्स सेल की। देन विद इन द इन्फेक्टेड मसल्स दीज अकर, एनलार्जमेंट हो जाएगा न्यूक्लियाई का, इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियर मटेरियल, डिसअपीयरेंस हो जाएगा मायोफिलामेंट का, होस्ट ड्राइव्ड वॉल मेम्ब्रेन सराउंडेड लार्वा, लार्वा ग्रो कर जाएगा रैपिडली, मेजर 800 to 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग, कैल्सिफिकेशन बिगन हो जाएगा 6 से 9 महीने बाद, बट लार्वा इन दैम मे लिव फॉर सेवरल ईयर विद इन द सिस्ट, बट लार्वा कांट डेवलप फर्दर बट मस्ट अवेट इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड मीट बाय अदर होस्ट। पैथो की बात करें तो इम्पोर्टेड इन ह्यूमन मेडिसिन, नो क्लिनिकल एंटाइटी टू बी एसोसिएटेड विद द डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल। इंटेस्टाइनल फॉर्म की बात करें तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इरिटेशन होएगा, मार्क्ड एंट्राइटिस हो जाएगा, हैवी इन्फेक्शन ऑफ मसल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक आता है बाई लार्वा एंड मसल, हैवी इन्फेक्शन में डेथ भी हो सकती है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। क्लिनिकल साइंस की बात करें, लाइट इन्फेक्शन में एसिम्टोमेटिक होएगा, क्लिनिकल साइन वेरिएबल हो सकते हैं, डायरिया, फीवर, होर्सनेस, स्टिफनेस, मार्क्ड ईसोफीलिया, ठीक है, स्प्लिंटर हिमरेज देखने के लिए मिलेगा ट्रिचनेला में। डायग्नोसिस में क्लिनिकल साइंस देखेंगे, मसल बायोप्सी करेंगे, एडल्ट देखेंगे फीसिस में, सर्कुलेटरी ईओसिनोफीलिया, इम्यूनो डायग्नोसिस टेस्ट करेंगे। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बेंटोनाइट फ्लॉक्यूलेशन टेक्निक ये यूज़ करते हैं, ठीक है। देन ट्रीटमेंट के लिए मैन में बेंजीमिडाजोल कंपाउंड देंगे थ्राइस अ डे फॉर 10 days, और फिर थाइबेंडाजोल देंगे, ठीक है। एनिमल के लिए ट्रीटमेंट रेयरली यूज़ करते हैं, कंट्रोल पता ही है आपको। कैप्लेरिया में हमें सिर्फ स्पीसीज़ पढ़नी थी, इसमें क्या है कि कैप्लेरिया लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। स्मॉल स्लेंडर वॉर्म होते हैं एज कम्पेयर टू ट्राइट्यूरिस, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो थिकर नहीं होता, नॉट थिकर देन एंटीरियर। एग्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं विद साइड नियरली पैरेलल, बाइपोलर प्लग्स नॉट विजिबल, लाइफ साइकिल डायरेक्ट होती है, इंटरमीडिएट होस्ट है इसका अर्थवॉर्म। स्पीशीज़ की बात करें तो कैप्लेरिया एन्यूलेटा होता है जो कि क्रॉप ऑफ क्रॉप एंड ईसोफेगस ऑफ फाउल टर्की में, और एक है रिपेटिका जो है लीवर ऑफ रोडेंट में पाया जाता है या फिर स्क्वेरल में। ट्राइचूरिस की बात करें, मीडियम टू लार्ज वर्म होते हैं, इनको विप वर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एंटीरियर एंड जो होता है वो थिन होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो थिक होता है, ठीक है। फीमेल ओवीपेरस होते हैं, एग जो होते हैं अनसेगमेंटेड व्हेन लेड, एग जो होते हैं थिक ब्राउन शेल होती है विद प्लग एट बोथ एंड। स्पीशीज़ जो होती है ट्राइचूरिस ओविस जो कि सीकम और अपर कोलोन में पाया जाएगा, गोट्स, शीप, कैटल, रूमिनेंट। एग जो होते हैं ब्राउन बैरल शेप होंगे वो ट्रांसपेरेंट प्लग। जो स्विस होता है वो सीकम कोलोन ऑफ पिग में पाया जाएगा, डिस्क कलर जो होगा वो ऑक्स जैब्रा में पाया जाएगा, ग्लोबुलोसा जो होगा वो सीकम ऑफ कैमल, शीप, गोट, कैटल, रूमिनेंट में पाया जाएगा, वल्पिस जो है वो पाया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ डॉग। लाइफ साइकिल इसकी डायरेक्ट होती है, एग एम्ब्रियोनेटेड आउटसाइड द होस्ट अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, इन्फेक्टिव एग जो होते हैं वायबल रह सकते हैं। होस्ट एक्वायर करेगा इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ एग, लार्वा पेनिट्रेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मूव करेगा सीकल म्यूकोसा, और आफ्टर 4 month एडल्ट इमर्ज करेगा फ्रॉम दिस ग्लैंड, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, वॉर्म लिव करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, एग पास होंगे फीसिस में, फिर ये डिफिकेट करेंगे आउटसाइड, वहाँ से फर्टिलाइजर सॉइल से वो हो जाएगा और देन मैच्योर कर जाएगा इन्फेक्टिव फॉर्म में और इन्फेक्शन को कैरी करेंगे। पैथोजेंसिस जो है मच इंपॉर्टेंट नहीं है। देन टी वल्पिस अदर ब्लड फीसेस देखने के लिए मिलता है। शीप कैटल में मैटरनली एक्वायर्ड इन्फेक्शन नॉट सीवियर इनफ टू कॉज क्लिनिकल डिजीज। शीप जो होती है वो रेजिस्टेंट हो जाती है इन्फेक्शन
स्वाइन की बात करें तो अनीमिया, डिहाइड्रेशन, एनोरेक्सिया देखने के लिए मिलता है। डॉग में प्रोफ्यूज डायरिया, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, ये सब देखने के लिए मिलता है। डायग्नोसिस में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बैरल शेप एग का। ट्रीटमेंट में डॉग में देंगे फेनबेंडाजोल, शीप गोट में मेथिरिडीन, स्वाइन में हाइग्रोमाइसिन और ट्राइक्लोरोफोन, मैन में मीबेंडाजोल और फ्लूबेंडाजोल। आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, कंट्रोल पता ही है आपको। दैट्स इट।